एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके मई महीने के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 मई से 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए ये 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। इस रीडिंग में मैं ऑरेकल डेक भी इंक्लूड करूँगी और चार्म्स भी इंक्लूड करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है वर्गोस के लिए इन 2 हफ्तों में। शफल करते हुए एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ से मैच करती हैं, आप उन चीज़ों को, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स अभी फ़िलहाल इस चैनल पे मैं ऑफर नहीं कर रही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो आप स्टार्ट कर रहे हो ये 2 हफ्ते, मतलब जो फर्स्ट वीक होगा स्पेशली क्वीन ऑफ वांड्स से। देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। द हर्मिट, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और आप ना सिर्फ उसको सोच रहे हो बल्कि आप कहीं ना कहीं उसको स्पाई भी कर रहे हो। वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, आप सब कुछ उसके बारे में जानना चाह रहे हो या जान रहे हो। कहीं ना कहीं ये बंदा ये बंदी आपको बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो, इसको जानना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप मतलब ये इंसान आपके लिए आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स, जी मुझे लगता है 2 ऑफ कप्स। आपको लगता है कि आपको या तो इससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है या फिर अगर तो इसको आप ऑलरेडी जानते हो और आप इसको स्पाई कर रहे हो या इसके ऊपर चेक रख रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको शायद ये पहले इतना अट्रैक्टिव, इतना चार्मिंग नहीं लगा है पर्सन, और अब आपके दिल में इसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अब आप इसके बारे में सोच रहे हो, आप इससे रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आप इसको प्रपोज करने का सोच रहे हो, आप इसके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाह रहे हो। और आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपको इससे पहले कि आप इस रिलेशनशिप को परस्यू करो, आपको इसके बारे में सब जानना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल नया इंसान हो जो आप, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा है तो आई थिंक कि आप इसके बारे में इसके फ्रेंड्स, इसके दोस्तों, इसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो और शायद ले भी रहे होगे, क्योंकि आपको ये बंदा या बंदी बहुत अट्रैक्ट की है और आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है या परफेक्ट इमेज है, जैसा आप अपने लाइफ पार्टनर को देखना चाहते थे। ये शख्स उसी से मैच करता है। देखते हैं और क्या हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, और आप जल्द ही इसके साथ राब्ता करोगे, आप इसको कांटेक्ट करोगे। मुझे लगता है कि अभी जो स्पेशली जो फर्स्ट वीक है, इसमें आप काफ़ी हद तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, चाहे कोई भी हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इससे पहली दफ़ा विंटर्स में मिले हो, मतलब जो लास्ट विंटर्स थे, मतलब दिसंबर का टाइम, स्पेशली दिसंबर का टाइम। और अब आपको आपको आपके दिल में इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप एक नया मोड़ लेगा गर्मी के महीनों में। लाइक जो समर सीज़न है, जून जुलाई अगस्त, अगस्त के आसपास सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी होगी इस रिलेशनशिप में। और लेकिन आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, बढ़ रही है इन 2 हफ्तों में फॉर श्योर। फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक ऑब्जर्वेटिव हो इस बंदे को लेकर, लेकिन सेकेंड वीक में आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, इसके साथ बातचीत बढ़ेगी, इतनी हद तक बढ़ेगी कि लेकिन एक बात है कि अगर आप कम्युनिकेशन आपकी बढ़ भी रही है तो चीज़ें इतनी आसान नहीं रहने वाली। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, जैसा कि इन कार्ड से मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की बढ़ेगी तो सही, लेकिन चीज़ें आसान नहीं होंगी इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इस कनेक्शन में। और रीज़न उसका होगा कार्मिक साइकिल। या तो आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो जिसमें से निकलने के लिए आपको पास्ट क्लियर करना है, अपना कार्मा रिलीज़ करवाना है, या तो ये इंसान कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है जिसको इसने उससे रिलीज़ करवाना है ख़ुद को। तो कहीं ना कहीं किसी ने, या तो आपने या इसने पास्ट में कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से आप अभी अपनी लाइफ में, जो आप इस बंदे के साथ
ड्रीम कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ये हो जाए, वो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा मुझे। अगर तो आपने किसी को पास्ट में हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा किसी को यूज़ किया, मिसयूज़ किया, और फिर किसी और के लिए आपने उसे छोड़ दिया, तो ऐसा आपके साथ होगा इस दफ़ा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपके पर्सन के साथ ऐसा होगा। उसका कार्मिक साइकिल है, जो एक कार्मिक लेसन है, एक साइकिल है जिससे उसको गो थ्रू करना है। जब वो उससे निकल आएगा तब ही जाकर उसके लिए लव लाइफ में कोई आसानी या कोई पॉजिटिव सिचुएशन आएगी। चाहे आप दोनों का स्ट्रांग हो कनेक्शन, चाहे आप दोनों में प्यार हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने किसी के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथली नहीं जाएंगी। तो कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करना, कार्मिक टेंशन को रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे है स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्ट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों में से किसी ने तो किसी के साथ कुछ बुरा किया है लव लाइफ में। मतलब चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो सकता है कि शायद आप किसी के साथ हार्श हो गए हो, और लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो ये रिलेशनशिप ऐसे मतलब आगे जाके ख़राब नहीं होता। कहीं ना कहीं या तो आपने या इस बंदे या बंदी ने कुछ गलत किया है पास्ट में लव लाइफ को लेके, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा अनस्टेबल रहेगा। लेट्स सी कि आप इस अनस्टेबल जो सिचुएशन होगी उसमें से आप लोग निकल पाओगे एज अ सक्सेसफुल कपल, या आप लोगों का ब्रेकअप होगा। लेट्स फाइंड आउट। थोड़ा रफ पैच आएगा, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि रफ पैच आ रहा है बिकॉज ऑफ कार्मिक साइकिल, लेकिन आप इसमें से निकल पाओगे या नहीं वो हम जानते हैं अभी। जब तक कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगा तब तक कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। अब ये आपको ज़्यादा पता होगा कि किसने क्या किया है, किसके साथ क्या किया है। या तो अगर आप जानते हो कि आपसे कुछ गलती हुई है पास में, तो अगर आप उस बंदे के पास वापस जाके अपोलोजाइज़ करते हो, सिचुएशन आप लोगों के लिए क्लियर हो सकती है। सेम गोज़ फॉर द पर्सन जो कि मे बी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अगर उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है, अगर वो जाके अपोलोजाइज़ करता है अपनी मिस्टेक के लिए, तो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आप लोगों के लिए। लेकिन बिफोर दैट चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। तो देखते हैं कि रोमांस सर्कल क्या कहता है आपकी लव लाइफ के बारे में। Past life relationship, you have known each other before. कुछ लोग जो मतलब जो डिफरेंट लाइफ्स में बिलीव रखते हैं, हो सकता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में इसके साथ कुछ गलत किया हो और वही सब आपके साथ रिपीट होगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में किसी के साथ कुछ बुरा किया है, सेम चीज़ जो मैंने अभी पहले बोली। सो आपको अपोलोजाइज़ कर सकते हो तो अपोलोजाइज़ करो, ताकि आपका कामा क्लियर हो जाए। चांस देखते हैं, चांस क्या कहते हैं आपके लिए। अल्फ़ाबेट में है आपका डी। सो ये आपके करंट पार्टनर का नाम हो सकता है, आपका अपना नाम डी से स्टार्ट हो सकता है जिसके साथ आपने कुछ गलत किया हो इमोशनली, वो डी उसका नाम भी हो सकता है डी से। तो जिसके साथ आपने शायद या आपने या आपके इस पर्सन ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है इमोशनली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इंसान अभी भी इसका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, और मे बी इसलिए आप लोगों का रिलेशनशिप क्लियर नहीं होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर ले, या आपको कोई और मैनिफेस्ट कर ले अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं सैड एंडिंग दिख रही है मुझे, क्योंकि कोई और बंदा या बंदी इन्वॉल्व है इसमें। तो और यूनिवर्स जो है वो आप दोनों में से किसी के साथ नहीं है,
वो उसके साथ है जो जिसके साथ बुरा हुआ, चाहे वो आपने किया चाहे ये आपके पर्सन ने किया। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच की हो, अगर आपको इससे कोई मैसेज मिला हो, हेल्पफुल रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।